आज हम दीपावली वर्ष 2020 में किस डेट को है और इस दिन जो लोग भी अपने घर पर पूजन करते हैं, पूजन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, और साथ ही जो भी लोग गणेश और लक्ष्मी जी के जो भी दुकान वाले हैं, जो भी व्यापारी हैं या जो भी गृहस्थ हैं, सभी लोग इस दिन गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करते हैं। तो वह पूजा का उचित समय क्या है, सही मुहूर्त क्या है, या जो भी लोग अपने घरों पर दीपक को जलाते हैं, दीपक को जलाने का सही मुहूर्त क्या है, सही समय क्या है, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। आइए हम सबसे पहले जानें कि दीपावली वर्ष 2020 में कब पड़ रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कार्तिक मास की अमावस्या तिथि जिस दिन रात्रि में होती है, उसी दिन दीपावली मनाई जाती है। तो इस बार वर्ष 2020 में जो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि है, अमावस्या तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर 2020 अर्थात शनिवार को दोपहर में 1:49 से अमावस्या तिथि का आरंभ हो जा रहा है। और दोपहर में 1:49 के बाद वह पूरे दिन और पूरी रात्रि रहेगी। और अगले दिन अर्थात 15 नवंबर 2020 रविवार को प्रातःकाल 11:27 तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो इस प्रकार से जो अमावस्या तिथि है वह आपको 14 नवंबर की रात्रि में पूरी रात रहेगी। इसलिए इस बार वर्ष 2020 में दीपावली 14 नवंबर 2020 अर्थात शनिवार को पड़ेगा। अब आइए जानें कि जो लोग भी अपने घरों पर दीपक को जलाते हैं, चाहे दुकान वाले हों, चाहे ऑफिस वाले हों, कोई भी हों, जरूर लोग इस दिन शाम के समय दीपक तो जरूर जलाते हैं। तो वह दीपक जलाने का सही समय क्या है, सही मुहूर्त क्या है। तो जो लोग भी दीपक जलाते हैं, दीपक जब भी संध्या का समय होता है, तो संध्या समय से आप लोगों को जो प्रदोष काल होता है, प्रदोष काल में ही दीपक को जला देना चाहिए। और प्रदोष काल में ही जो लोग भी अपने जो लोग भी घर वाले हैं, गृहस्थ हैं, अपने घरों में जो लोग भी पूजा करते हैं, तो उसी जो सूर्यास्त के समय के बाद जो 3 घटी बाद और 3 घटी पहले का जो समय होता है, उसे ही प्रदोष काल कहते हैं। उसी में आप लोगों को पूजा करनी चाहिए। वैसे तो इस दिन पूरी रात पूरे दिन आप लोगों को पूजा करनी चाहिए, लेकिन जो दीपक जलाने वाली जो पूजा होती है, जिस समय दीपक जलता है और लोग दरवाजे पर जो भी घरों का मुख्य द्वार होता है या घरों के अंदर जो भी गेट होते हैं, उसके ऊपर जो लोग स्वास्तिक बनाते हैं, शुभ लाभ का चिन्ह बनाते हैं, श्री लक्ष्मी जो भी चिन्ह बनाते हैं, निशान बनाते हैं, उसका जो शुभ समय होता है वह आपका प्रदोष काल होता है। उसी समय आप लोगों को दीपक को जला करके और चारों तरफ रखना चाहिए। और जो भी शुभ लाभ या श्री लक्ष्मी जो लोग भी स्वास्तिक का निशान अपने मुख्य गेट पर बनाते हैं, उसका पूजन करने का जो शुभ समय होता है वह वही जो शाम का जो सूर्यास्त के बाद 3 घटी बाद और 3 घटी पहले को प्रदोष काल कहते हैं, वही सबसे शुभ समय होता है। तो इस दिन अर्थात 14 नवंबर 2020 को जो सूर्यास्त है, यह मैं वाराणसी के समय के अनुसार बता रहा हूँ। वाराणसी में सूर्यास्त आपको शाम को 5:24 पे हो रहा है। तो सूर्यास्त से अगर 3 घटी पहले 1 घटी में आपका 24 मिनट होता है, तो 3 घटी पहले अर्थात 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय आपका प्रदोष काल होता है। तो इस दिन 14 नवंबर को आप लोग प्रदोष काल शाम को 4:12 से लेकर के और शाम को ही 6:36 तक प्रदोष काल रहेगा। तो इसी दौरान आप लोगों को 14 नवंबर की शाम को 4:12 से लेकर के और 6:36 है, इसी के बीच में आप लोगों को दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। या फिर जो भी स्वास्तिक का निशान या लक्ष्मी जी का निशान या जो भी आप लोग बनाते हैं, शुभ लाभ या श्री जो भी आप लोग मुख्य दरवाजे पर लिखते हैं और उसका पूजन करते हैं, तो यह सबसे उत्तम मुहूर्त है कि आप लोग अपने घरों पर इसी बीच में आप लोग दीपक को जला लें और जहाँ जहाँ भी रखना हो वहाँ पर आप इसी समय में रखें। अब आइए जानें कि जो लोग भी दुकान वाले हैं, जो भी व्यापारी हैं या जो भी गृहस्थी हैं, अगर आप लोग अपने घरों पर या अपने दुकान पर या अपनी फैक्ट्री पर अगर गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो उसका शुभ मुहूर्त क्या होता है। वैसे तो दीपावली अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। अमावस्या तिथि कार्तिक की अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होती है, लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि जो भी दुकान वाले हैं वे लोग चाहते हैं, चाहे जो भी गृहस्थ हैं, कोई भी हो, सभी व्यक्ति चाहता है कि उनके घर में लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करें और जो भी वे लोग काम करते हैं कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की परेशानी न आए। तो इसी दिन लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। कोई भी चाहता है कि लक्ष्मी जी आपके घर अस्थायी रूप से रहें। तो इसके लिए भी 3 प्रकार के मुहूर्त होते हैं। एक होता है स्थिर लग्न वाला मुहूर्त, दूसरा होता है द्विस्वभाव लग्न वाला मुहूर्त और तीसरा होता है चर लग्न वाला मुहूर्त।
तो जब भी चर लग्न में अगर आप लोग पूजा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जब चर लग्न में जिस समय चर लग्न वाला मुहूर्त होता है उस समय पूजा करने पर आप किसी की भी पूजा करें, अगर मान लीजिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी आती हैं और फिर चली जाती हैं। चर लग्न अर्थात गति वाला मुहूर्त होता है, उसमें लक्ष्मी जी को आपने बुलाया, पूजा किया, पुनः लक्ष्मी जी चली गई। इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है स्थिर लग्न वाला, स्थिर लग्न में माना जाता है कि इस समय अगर आप लोग किसी भी प्रकार की पूजा करते हैं, जैसे लक्ष्मी जी की अगर आप लोग पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी आपके जहाँ पर भी पूजा कर रहे हैं वहाँ पर आती हैं और उसके बाद स्थिर हो जाती हैं। तो इस तरह से आपका घर का विकास तेजी से होता है। और इसके अलावा जो द्विस्वभाव लग्न वाला मुहूर्त होता है, इसमें जब आप पूजा करते हैं तो इसमें दोनों ही अवस्था होती है। इसमें लक्ष्मी जी अधिक देर तक रुकती हैं और उसके बाद से वह जाती हैं। इसमें दोनों का मिक्स होता है, स्थिर और गति दोनों का मिक्स होता है। इसीलिए जो लोग भी लक्ष्मी की इच्छा रखते हैं उनके लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त स्थिर लग्न वाला मुहूर्त होता है और उसके बाद से द्विस्वभाव लग्न वाला मुहूर्त होता है। चर लग्न में जो लोग भी दुकान वाले हैं, गृहस्थ हैं, चाहे जो भी लक्ष्मी की कामना, जिनको भी लक्ष्मी की कामना है, उनको चर लग्न में पूजन नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसमें हमेशा गति की आवश्यकता है, वे लोग चर लग्न में पूजा कर सकते हैं। लेकिन कोई भी दुकान वाला हो चाहे गृहस्थ हो, गृहस्थ को तो हमेशा स्थिर लग्न में ही पूजा करनी चाहिए। या जो भी दुकान वाले हैं जो स्थिर जिनका काम होता हो, कहीं एक माल फैक्ट्री इस टाइप का एक जगह स्थिर वाला जिनका कोई भी व्यवसाय है, वे सभी लोग स्थिर लग्न में ही पूजा उन लोगों को करना चाहिए ताकि लक्ष्मी जी आपके यहाँ आएँ और स्थिर हो जाएं। और गणेश जी का भी आवश्यकता सभी को पड़ती है। गणेश जी कोई भी आप लोग काम करते हैं, कार्य क्षेत्र में जो भी बाधाएं आती हैं सभी बाधाओं को नाश करने वाले होते हैं। कार्य क्षेत्र में बाधाएं आपकी नहीं आती हैं। अगर गणेश जी आपके यहाँ विराजमान हैं तो कार्य क्षेत्र में जो भी बाधाएं आती हैं सभी आसानी से समाप्त हो जाती हैं या बाधाएं आती ही नहीं हैं। और लक्ष्मी जी हैं तो फिर कहना ही क्या है, आपके सारे कार्य गणेश जी और लक्ष्मी जी पूर्ण कर लेते हैं। इसीलिए स्थिर लग्न में हमेशा गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ वालों को तो हमेशा स्थिर लग्न में ही पूजा करनी चाहिए ताकि घर में आपके गणेश जी और लक्ष्मी जी का वास हो सके। अब आइए जाने कि दीपावली वाले दिन जो स्थिर लग्न वाला मुहूर्त है, जो गणेश जी लक्ष्मी जी के पूजन का जो शुभ मुहूर्त है, वह कब से लेकर के कब तक है। तो स्थिर लग्न वाला 14 नवंबर 2020 को जो सबसे पहला मुहूर्त है वह आपका कुंभ लग्न वाला मुहूर्त है। यह दोपहर में 1:49 से लेकर के और 2:30 तक रहेगा। तो दोपहर में आप शनिवार को 1:49 से लेकर के और 2:30 के बीच में आप पूजा को कर सकते हैं। गणेश लक्ष्मी जी की पूजा आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मुहूर्त है वह वृष लग्न वाला मुहूर्त है। वृष लग्न शाम को आपका 5:33 से लेकर के और 7:30 बजे रात्रि तक है। तो शाम को आप लोग 5:33 से लेकर के और 7:30 बजे के बीच में कभी भी आप गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करें। यह भी स्थिर लग्न वाला मुहूर्त है, यह भी श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके अलावा जो तीसरा श्रेष्ठ मुहूर्त है या स्थिर लग्न वाला मुहूर्त है वह रात्रि में आपका 12 बजे से लेकर के और 2:15 तक है। तो रात्रि में आप 12 बजे से लेकर के और 2:15 तक आप कर सकते हैं। तो इसी दिन शनिवार की ही रात्रि में आप लोग 12 बजे से लेकर के और 2:15, क्योंकि 12 बजे के बाद अगर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो अगला डेट हो जाता है। तो अगला डेट अर्थात 15 नवंबर को अगर कह सकते हैं, या फिर शनिवार की ही रात्रि में आप लोग मान लें कि उसी दिन रात्रि में 12 बजे से लेकर के और 2:15 तक आप लोग गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। तो यह सबसे उत्तम मुहूर्त है। अगर इस समय आप लोगों के यहाँ पूजा हो सके तो इसी समय आप लोग पूजा जरूर करें। इसके अलावा जो द्विस्वभाव लग्न वाला मुहूर्त है, इसमें अगर आप लोगों की पूजा नहीं हो पाती है तो फिर आप उसमें पूजा कर सकते हैं। अब आइए जाने कि वह मुहूर्त कब से लेकर के कब तक है। दीपावली के दिन अर्थात 14 नवंबर को जो द्विस्वभाव लग्न वाला मुहूर्त है उसमें जो सबसे पहला मुहूर्त है वह दोपहर में मीन लग्न वाला मुहूर्त है। मीन लग्न दोपहर में 2:28 से लेकर के और 3:56 तक रहेगा। तो दोपहर में 2:28 से लेकर के और 3:56 के बीच में भी आप लोग गणेश जी लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला मुहूर्त है वह मिथुन लग्न का मुहूर्त है। वह शाम को 7:30 बजे से लेकर के और 9:43 तक आपका मिथुन लग्न रहेगा। तो यह भी द्विस्वभाव वाला लग्न है, तो इसमें भी आप लोग गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। अर्थात शाम को 7:30 बजे से लेकर के और 9:43 के बीच में आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो द्विस्वभाव लग्न वाला मुहूर्त है वह कन्या लग्न का मुहूर्त है। वह इसी दिन रात्रि में
2:15 से लेकर के और 4:28 तक रहेगा सुबह में। अर्थात अगर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो यह 15 नवंबर में चला जाएगा। तो 15 नवंबर में ही रात्रि में 2:15 से लेकर के और प्रातःकाल 4:28 तक रहेगा। अर्थात यह भी शनिवार की ही रात्रि में है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 12 बजे के बाद अगला डेट हो जाता है। इसलिए हमने बताया कि 15 नवंबर को रात्रि में 2:15 से लेकर के और रात्रि में ही 4:28 तक, इसके बीच में भी आप लोग पूजा को कर सकते हैं। क्योंकि जो दीपावली का पर्व होता है, इस दिन पूरी रात पूजा होती है, पूरे दिन पूजा होता है। तो हमने दिन वाला भी मुहूर्त बता दिया और रात्रि वाला भी बता दिया। अगर हो सके तो इन्हीं मुहूर्तों में ही आप लोग पूजा को करिए, और अगर इन मुहूर्तों में पूजा नहीं हो पाती है तो फिर आप लोग कभी भी पूजा कर सकते हैं। हमने जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त था उसको आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। आशा करता हूं कि आप लोग इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।